कॉन्ग्रेचुलेशंस त्रिशूल, तुम अब इस घर के बेटे बन गए हो। थैंक्स। तुम अंकल की बात को मानोगे या नहीं, बस यही सोच रही थी मैं। बहुत सोचा मैंने, फिर लगा तुम जो कह रही हो सही है। मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मान गया। मालिक ने मुझे गोद तो ले लिया है, पर मैं अपने घर को नहीं भूल सकता। वो घर भी अपना ही है। बड़े मालिक और मालकिन मेरे सगे माँ बाप की तरह ही है। मैं उनकी बहुत देखभाल करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है। त्रिशूल, तुम देख रहे हो, जैसा मैं चाहती थी वैसा ही सब हो रहा है। तुम क्या चाहती थी? मैंने कहा था ना कि जब मैं इस घर में आऊंगी, मेरी और त्रिविक्रम की शादी हो जाएगी, तब भी तुम यहाँ रहना, इस घर की खुशी को बनाए रखना। मुझे तो ये सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है कि मेरा पति, मेरा दोस्त, सब एक ही घर में रहेंगे। त्रिशूल, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी जबान पर कोई तिल है? क्यों? तुम्हारी सारी बातें सच हो रही है ना? बड़े मालिक ने घर वापस बुला लिया और मैं इस घर का बेटा भी बन गया। अब बोल रही हो कि घर की बहू बनोगी, तो बस हमारी शादी हो जाए तो। हमारी मतलब? चिरंजीवी त्रिशूल और सौभाग्यवती कुमारी शिवानी की। ये क्या बोल रहे हो त्रिशूल? जो तुम बोल रही हो मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? देखो शिवानी, तुम इस घर की बहू बनोगी, पर छोटे मालिक की बीवी बनकर नहीं, मेरी बीवी बनकर। त्रिशूल, बस करो, अपनी ये बकवास बातें अब बंद कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ त्रिविक्रम से प्यार करती हूँ। झूठ, तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे बिहेवियर से मैं बता सकता हूँ। ऐसा क्या किया मैंने? इस घर की बहू बनूंगी पहले किसने कहा था? मैंने। मुझे इस घर का बेटा बनाने के लिए किसने समझाया? मैंने। बस यही तो बात है। तुम्हें तुम्हारी बात का भी मान रखना था और मेरे प्यार का भी। तो तुमने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। त्रिशूल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। पर तुम जो चाहे सोचो, जो चाहे कहो, पर मेरा मन नहीं बदलेगा। मेरा प्यार तुम्हें नहीं मिलेगा। जाओ जाओ शिवानी, तुम्हारे प्यार का हकदार तो मैं हूँ। अमृता की कही बात को मैं सच करके रहूंगा। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। मैं मान गया तुमको। 25 सालों से जो सच्चाई मुझे पता नहीं थी, वो एक रात को ही बता दी मुझे। अगर तुम नहीं बताते कि त्रिशूल मेरा बेटा है, तो मुझे कैसे पता चलता? त्रिविक्रम और त्रिशूल की अदला बदली कैसे हुई और इस काम को किसने किया, मुझे नहीं पता। सच जानने के लिए मुझे 25 साल पीछे जाना होगा। भविष्य की सोचने वाला मैं भूतकाल की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य के ऊपर होता है। त्रिशूल मेरा बेटा ही नहीं, आदिशेष कौन है ये जानने का शस्त्र भी है। अमृता ने कहा था, जब त्रिशूल बताएगा कि आदिशेष कौन है, उसी दिन उसकी हत्या कर देंगे। अब जल्द से जल्द आदिशेष कौन है मुझे दिखा दो। अपनी संपूर्ण शक्ति को मेरे नाम कर दो। नमो नागदेव। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। मैं किसी भी वजह से उसे अपना भाई नहीं मानूंगी। मेरा बस एक ही भाई है, वो है त्रिविक्रम। बिल्कुल सही, मेरा बस एक ही बेटा है त्रिविक्रम, उसके सिवा और कोई नहीं। मतलब जीजा जी की बात को नो कर दोगे? नो कहेंगे नहीं, त्रिशूल से कहलवाएंगे, उसे इतनी तकलीफ देंगे। तकलीफ? एक बढ़िया सा प्लान बनाया है। हमारे टॉर्चर से तंग आकर बोरिया बिस्तर बांधकर खुद ब खुद चला जाएगा वो, देख लेना। दीदी, भांजा आ गया। तुम क्यों परेशान लग रहे हो? वो काम वाला तुम्हारे लेवल पर आ गया इसलिए बुरा लग रहा है ना?
हम समझ सकते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद ही चला जाएगा। ये क्या हुआ? मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म, पर ये सब तो मेरे बारे में सोच रहे हैं। सुपर प्लान बनाऊंगा, देखते जाना भांजे। वो बस इस घर से नहीं बल्कि इस शहर को ही छोड़कर भाग जाएगा, ऐसा प्लान बनाऊंगा मैं। थैंक्स मामा। थैंक यू मॉम। वाह त्रिशूल, तुम्हारा इस घर से निकलने का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। क्या बात है, आज क्या है जो टेबल पर इतनी वैरायटी अरेंज कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप आएंगे इसलिए बड़े मालिक ने ऐसा करने को कहा है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ इसलिए? ये सब मेरे लिए है। हे, वाह, पराठे, चटनी, इडली, ये क्या है? अरे वाह, क्या सुगंध है। ऊपर से भूख भी लगी है। दीजिए, शुरू करते हैं। दीजिए दीजिए। हाँ हाँ, दे दो दे दो। बेचारा ना जाने ऐसा खाना जिंदगी में कब खाया होगा। आइए मामा, नाश्ता करते हैं। मामा, क्या बात कर रहे हो सर आप? घर के मालिक के साथ बैठकर नाश्ता खाऊं, वो भी मैं? नहीं बाबा, नहीं बाबा, भगवान माफ कर दे मुझे। आप खाइए सर, आप खाएंगे ना तो हमारा भी पेट भर जाएगा। सो यहाँ बैठिए ना। ए, क्या बात कर रही हो तुम? चेयर क्लीन करनी चाहिए ना, देखो कितने धूल जमी है। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, रहने दो। माँ रहने दीजिए, मैं नीचे बैठ के खा लूंगा। सर सर सर, कहाँ जा रहे हैं सर? आइए सर, आप इस घर के सुपुत्र हो, आपको ऊपर ही बैठकर खाना चाहिए। आइए आइए आइए। नहीं मामा, मुझे नीचे बैठने की आदत है। शुक्र है तुम अपनी औकात से वाकिफ तो हो। मुंह क्या देख रहे हो? घर के नए छोटे मालिक? ओह, घर वालों ने ऑलरेडी टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। गुड। त्रिशूल, तुम्हें ऐसे देखने में बहुत खुशी होती है। त्रिशूल, तुम यहाँ बैठकर क्यों खा रहे हो? तुम्हारे सामने डाइनिंग टेबल तो है ना? जीजा जी, हमने कहा था जीजा जी, पर उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। मेरी जगह यही है, मैं यही बैठकर खाऊंगा, ऐसे बोलने लगा। उसने कहा और तुम लोग मान के बैठ गए। त्रिविक्रम। हाँ डैड। डैड, क्या है ये? त्रिशूल, चलो उठो। अरे उठ नहीं, जाओ। नहीं बड़े मालिक। उठो बेटा, उठो। देखो, तुमने इतने साल क्या किया मुझे मतलब नहीं, लेकिन आइंदा से तुम परिवार के साथ खाना खाओगे, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। इतने दिन तक तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल अलग थी, लेकिन आज के बाद तुम्हारी नई जिंदगी यही है। इस घर में मुझे जो इज्जत और मान मिलता है वो तुम्हें भी मिलेगा। देखता हूं कौन मना करता है। त्रिशूल। पिताजी, यहां खड़े होकर क्या सोच रहे हो तुम?
तुम्हारे चेहरे की मासूम खुशी गायब क्यों हो गई? हाँ, क्या हुआ? तुमसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? सब मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? त्रिशूल, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, त्रिविक्रम और तुम्हारी शादी एक ही मंडप में होनी चाहिए, और वो भी एक ही मुहूर्त में। क्या बोलते हो तुम? क्या मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी। जल्द ही त्रिविक्रम की शादी फिक्स हो जाएगी, और लगे हाथों तुम्हारी शादी करवा कर मैं संन्यास ले लूंगा। पिताजी, वो ये वो से काम नहीं चलेगा। बेटे की शादी करवाना पिता का कर्तव्य है। एक जवान बेटा बिना शादी के घर पे रहे ना, तो लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, और ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, पर मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। क्या कहा? त्रिविक्रम और तुम एक ही उम्र के हो। जब वो शादी कर सकता है तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पिताजी, वो त्रिशूल, मैंने फैसला कर लिया है। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा। इस लड़की से शादी करो या उस लड़की से, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। तुम जिस लड़की को पसंद करोगे, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। जिससे मैं लव करता हूँ उससे ही मेरी शादी करवाएंगे? सच में? क्यों, शक है क्या? तुम जिसे भी देखकर कहोगे कि तुम्हारी शादी मैं उससे करवा दूं, मैं उसी से शादी करवाऊंगा, ठीक है ना? थैंक्स पिताजी, थैंक यू सो मच। अब बताओ, कौन है वो लड़की? वो लड़की? ओए, तुम लड़की से ही प्यार करते हो ना? अरे नहीं नहीं, लड़की है, लड़की है। अरे मैं मजाक कर रहा था। बोलो, कौन है वो खुशनसीब? पिताजी, मैं बताऊंगा। कब बताओगे बेटा? शादी के मामले में देरी नहीं, क्योंकि तुम कहोगे कि मुझे ये लड़की पसंद है और तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। इतना भी आसान नहीं है। उसकी फैमिली से मिलना होगा, सही मुहूर्त निकालना होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। पिताजी, वो गाना गाना बंद करो। लाइफ पार्टनर के मामले में तुम्हारी सिलेक्शन कैसी है ये जानना है मुझे, इसलिए अब बातें मत बनाओ। अब बताओ वो लड़की कौन है? शिवानी। शिवानी? ए त्रिशूल, तुम्हें शिवानी? अरे पिताजी, मैं नहीं। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो शिवानी जैसी है, मैं ये बोल रहा था बस। गुड, शिवानी जैसी है, मतलब इस घर के लिए बहुत बढ़िया है ना त्रिशूल? 100%। मुझसे क्यूरियोसिटी बर्दाश्त नहीं होती। बताओ मेरी बहू कौन है? उसके होंठ, बिल्कुल सादगी से भरी ब्यूटी। उसकी झुमके की आवाज बांसुरी की आवाज से भी मधुर है। कुल मिलाकर वो एक काल्पनिक
सपनों में आने वाली स्वप्न सुंदरी है। वाह 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 वाह, इतनी सुंदर है वो। उसकी सुंदरता का पूछ रहे हैं पिताजी? बिल्कुल नागिन फिल्म की श्रीदेवी है वो। ओहो, मैं चाहता हूँ तुम उसे मिलवाओ। मैं इतनी इजीली आपको नहीं बताऊंगा, आपको इंतजार करवाकर जिज्ञासा से जूझने के बाद बताऊंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज बताओ ना। नहीं पिताजी, मैं जल्द से जल्द बता दूंगा। ज्यादा इंतजार करवाओगे ना? ओके ठीक है। शिवानी के मानने के अगले पल ही बता दूंगा। सुंदरी, तुम्हें पता है मैं आज कितना खुश हूँ? पता है आज बड़े मालिक यानी मेरे पिताजी, उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी करवाएंगे, वो भी जल्द से जल्द। मेरी और तुम्हारी मालकिन की जल्दी शादी होगी। सुंदरी, तुम तो मेरी शादी में आना मिस बिल्कुल मत करना, ठीक है ना? और तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली वालों को भी लेकर आना, ठीक है ना? क्या हुआ सुंदरी, कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? ओह, तुम्हारी मालकिन तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही क्या? ऐसा कुछ है तो बताओ, एक आवाज दूंगा तो वो डर के कांपने लगेगी। हे, इतनी देर से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम बस सुन रही हो। मतलब सुंदरी की मालकिन से मैं डरता हूँ, ऐसा बोल रही हो क्या? हे, चांस ही नहीं है। एक्चुअली तुम्हारी मालकिन ही मुझसे डरती है सुंदरी। ए, बार बार यही बात क्यों बोल रही हो? तुम्हें देखना है ना कि मेरी एक आवाज पर तुम्हारी मालकिन कैसे कांपते हुए यहाँ बाहर आएगी। देखती रहो कैसे आवाज देता हूँ। शिवानी। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, तुम्हारी एक आवाज से आ जाती हूँ, यही कह रहे थे ना सुंदरी से? तभी मैं आई। इसने तो सुन लिया। मैं तो सुंदरी के साथ बस एक जोक कर रहा था, है ना सुंदरी? सुंदरी बात नहीं कर सकती तो मुझसे झूठ कहकर मुझे बहकाओ मत। अब तक जो सुंदरी से बोल रहे थे ना, वो सीधे मुझसे कहो। अब तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई हूँ। तुम नहीं डरते ना? डरती तो मैं हूँ तुमसे। तो बताओ क्या कह रहे थे? वो सॉरी, डर लगता है। ऐसे मत हंसो शिवानी, मेरे खुशी से जख्मी दिल को और गुदगुदी होने लगती है। खुशी? क्या हुआ? मेरे बड़े मालिक यानी मेरे पिताजी, उन्होंने कहा कि मेरे लिए लड़की ढूंढकर मेरी शादी करवाएंगे। सच में? तो फिर तुमने क्या कहा? हाँ कहना चाहिए था ना? क्या दिया मैंने? अरे वाह, आखिरकार जीवन में कोई तो सही फैसला लिया तुमने। कम से कम शादी के बाद तो मेरा पीछा छोड़ दोगे तुम। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है शिवानी। क्या है? वो मेरे पिताजी को ये तो पता है कि मेरे दिल में कोई है, इसलिए वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे। तो तुमने क्या कहा? उन्होंने बहुत पूछा कि वो कैसी है। नहीं बताने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आखिरकार बताना पड़ा। कैसी है वो? वो उसकी आंखें मोरनी की तरह है, उसके गाल फूलों की तरह मुलायम, उसकी आवाज कोयल जैसी मधुर, उसके होंठ बिल्कुल सादगी से भरी हुई ब्यूटी, और कुल मिलाकर वो मेरी स्वप्न सुंदरी है, ऐसा कहा मैंने। वो कौन है ये नहीं पूछेंगी मुझसे? कौन है? तुम हो।
बातों ही बातों ने फिर कुछ दिन मुलाकातें की, यूं ही चलती रहे बातें, यूं ही चलता रहे सिलसिला, करूं दुआ तेरे लिए धड़के जिया, करूं दुआ। त्रिशूल, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे पागलों जैसी बातें करते हो? मुझे पागल भी तुम ही ने बनाया है। शादी होते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, ये कहने वाली भी तुम ही हो। त्रिशूल, मेरी शादी त्रिविक्रम से होने वाली है, तुमसे नहीं। तो इस भ्रम से बाहर निकलो। फिलहाल जो भ्रम में है वो तुम हो। एक बार अपनी धड़कनों से पूछकर देखो, तुम्हारी हर धड़कन में त्रिशूल का नाम होगा। मेरे दिल की हर धड़कन, हर सांस में सिर्फ आदि त्रिविक्रम, सिर्फ त्रिविक्रम है। चाहे जो भी कहो शिवानी, इस सुंदरी की कसम खाकर कहता हूं, शादी मैं तुमसे ही करूंगा। मैंने अपने दिल में तुम्हें मेरी अर्धांगिनी मान लिया है। क्यों ऐसा कर रहा है? मेरे मन में आदिशेष की जगह और कोई ले ही नहीं सकता। ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं? क्या करूं मैं इसका? शिवानी, शिवानी, you know what? I'm so happy today. इस खुशी में मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आया हूँ। जानती हो तुम? शिवानी जी, मैं इतनी हैप्पीली आपके साथ बात कर रहा हूँ और आप कोई जवाब तक नहीं दे रही। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, कुछ नहीं। कम ऑन शिवानी जी, टेल मी, क्या हुआ? बताइए ना। वो सिर दर्द हो रहा था थोड़ा। बस सिर दर्द है, टैबलेट लेकर आता हूँ। त्रिविक्रम, टैबलेट नहीं चाहिए मुझे। अब सिर दर्द थोड़ा सा कम लग रहा है। शिवानी जी, डोंट वरी। कुछ देर पहले मेरा भी सिर दुख रहा था और एक अच्छा सा सलूशन मिल गया है, जिससे सिर दर्द ही क्योर हो गया। शिवानी जी, आप उस दिन से कुछ बोलना चाहती थी ना, आज बोल दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वो कोई फिलोसॉफिकल चैप्टर, जन्म जन्म की कुछ बात कर रही थी आप। त्रिविक्रम, वो मैं बताना चाहती थी। इस सुंदरी की कसम खाकर कहता हूँ, शादी मैं तुमसे ही करूंगा। मैंने अपने दिल में तुम्हें मेरी अर्धांगिनी मान लिया है। कम ऑन शिवानी जी, बताइए ना वो क्या था। त्रिविक्रम, आज नहीं, किसी और दिन बताती हूँ। ओके शिवानी जी, यू नो व्हाट, मेरे रास्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। बस इतना सा एक पत्थर था, पर उसको भी ब्लास्ट करने का ग्रेनेड मिल गया है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। नो नो, हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता, बस यही। आपके मन में ऐसी बातें क्यों आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक काम था, बस उसी के बारे में बात कर रहा था। बस वो काम एक बार हो जाए। त्रिविक्रम, मुझे पहले ही कुछ ठीक नहीं लग रहा और आप ऐसी बातें करके मुझे और उलझन में डाल रहे हैं। जो भी बताना चाहते हैं ठीक से बताइए। कुछ नहीं शिवानी जी, आप आराम से रेस्ट कीजिए।
मैं रात को आपको टेक्स्ट करता हूँ। बाय। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है त्रिशूल। उस त्रिशूल को घर से बाहर निकालने के लिए एक सलूशन मिल गया है, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ। जल्द से जल्द त्रिशूल के लवर का पता लगाकर उसे खत्म कर दूंगा। बेचारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की लाइफ मेरे हाथों से एंड होगी। बस गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी। त्रिशूल, क्यों इतने डल लग रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था छोटे मालिक, इसीलिए। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे छोटे मालिक कहकर मत बुलाओ? आप जितना भी बोले मुझे अब आदत हो गई है छोटे मालिक। देखा, तुम फिर से वही कह रहे हो। अब हम दोनों ब्रदर्स हैं। तुम्हारा मुझे छोटे मालिक बुलाना मुझे पसंद नहीं। तो फिर और कैसे बुलाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। डू वन थिंग, ब्रो कहकर बुलाओ। ब्रो बुलाऊं? मैं आपको ब्रो बुलाऊंगा तो वो गलत हो जाएगा छोटे मालिक। What's wrong त्रिशूल? जब हम दोनों ब्रदर्स हैं तो तुम मुझे ब्रो कहकर क्यों नहीं बुला सकते हो? आज के बाद तुम मुझे ब्रो कहकर बुलाओगे। ब्रो। गुड। त्रिशूल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछे। डैड कह रहे थे कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। ये बात क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे? वो बताओ ब्रो, कौन है वो लकी गर्ल? अगर मैंने छोटे मालिक को बता दिया कि मैं शिवानी को पसंद करता हूँ तो शायद मेरी लाइन क्लियर हो जाए। बता दूं क्या? गर्लफ्रेंड का नाम बताने में इतना लेट क्यों? मुझे नहीं बताना चाहते क्या? वैसा कुछ नहीं है ब्रो, वो मैं सोच रहा था मैंने बताया तो आप क्या सोचेंगे। क्यों, मैं क्या सोचूंगा? हैप्पी हो जाऊंगा बस। कम ऑन ब्रो, बता दो। वो बता दो त्रिशूल, बस तुम्हारे बोलने का इंतजार है। कम ऑन ब्रो, आज नहीं किसी और दिन बताऊंगा। क्यों? पर आज क्यों नहीं? मुझे अभी तक ब्रो कंसीडर नहीं किया तुमने। नहीं, वो आप मेरे ब्रो हो इसलिए कहा कि किसी और दिन बता दूंगा। मतलब? ब्रदर को ऐसे ही बोला जाता है क्या? सीधे ले जाकर डायरेक्ट पहचान कराऊंगा। पहचान तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले बता दो कौन है वो। मैं नहीं बताऊंगा। त्रिशूल, मुझे नींद आ रही है, सोना है। गुड नाइट ब्रो। सोचा था इससे क्लोज होने पर ये अपना मुंह खोल देगा, पर ये तो मुंह खोलने से रहा। अब क्या करूं? छोटे मालिक, शिवानी अब तक मुझसे प्यार नहीं करती, और अगर अभी ही ये बात आपको पता चल जाए तो वो मुझसे और दूर हो जाएगी। इसलिए शिवानी के मुझे अपनाने के बाद ही मैं आप सबको बताऊंगा। सॉरी छोटे मालिक। सुंदरी, ये क्या चल रहा है मेरे जीवन में? त्रिविक्रम ही मेरा आदिशेष है, ये जानने के बाद भी मैं उसे अब तक पूरे दिल से अपना नहीं पाई हूँ। ऊपर से बीच में ये त्रिशूल आकर परेशान करता है। उसके लिए शायद ये सब बचपना होगा, पर मेरे लिए तो ये जिंदगी का सवाल है। मैं अपने पुराने जन्म के प्यार को ढूंढते हुए भूलोक पर आई हूँ। ये बात त्रिविक्रम को मैं कैसे बताऊं? कई बार तो मन करता है कि उसे बताकर उसके साथ खुशी खुशी रहूं, लेकिन त्रिविक्रम को तो पहले की एक भी बात याद नहीं है। सुंदरी,
और आजकल तो वो बहुत अजीब सा बर्ताव भी कर रहे हैं। सुंदरी, इन सब का मुझे समाधान कब मिलेगा? कब सब ठीक होगा? मेरा आदिशेष मुझे वापस कब मिलेगा? देख रही हो सुंदरी, वो सिर्फ घर में आकर परेशान नहीं करता, मैसेज करके भी करता है। क्यों ऐसा करता है वो? कितना सताता है मुझे, बहुत गुस्सा आता है मुझे उस पर। का मतलब हग मी मोर है क्या? नहीं, पागलों की तरह मैसेज मत करो और सो जाओ। सपनों में भी आकर तुम सताओगी तो नींद कैसे आएगी शिवानी? तुम ऐसा करोगे तो अभी वहां आकर तुम्हें सताऊंगी। मुझे पता है तुम्हें मुझसे मिलने आना है, तो यहाँ आकर डांटना एक बहाना है। क्यों कोई रिप्लाई नहीं दे रही हो? मैंने कहा वो सच है ना? यार ये ऐसे हंस क्यों रहा है? आखिर क्या हुआ इससे? ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा था। कहाँ? दिखाओ तो जरा। ये सब ऐसे नहीं दिखा सकता मैं, चांस ही नहीं है। तो चुपचाप सो जाओ ना तुम। इतनी रात को कोई टेक्स्ट करता है क्या? ब्रो, गर्लफ्रेंड्स को इसी टाइम पे टेक्स्ट करना चाहिए, तभी तो प्यार मजबूत होगा। मतलब? मतलब ऐसे आधी रात को जब हवा चलती हो तब हमारी गर्लफ्रेंड्स हमारी यादों में होती हैं। उसी टाइम करेक्ट हमें उनको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स ऐसे मैसेजेस भेजने पर हमारा प्यार हमारे ही साथ है, वो ऐसा फील होता है। लव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बस इतना ही नहीं ब्रो, सुबह, दोपहर, शाम को खाना हुआ क्या, नाश्ता किया क्या, कॉफी पी क्या, चिप्स खाई क्या, ये सब पूछते रहिए। आहा, वो फीलिंग ही अलग है। ब्रो, फालतू की बातें करके तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। अब सोओगे या नहीं? ओके ब्रो, आप सो जाइए, मैं मैसेज देखकर सो जाऊंगा। हाँ, गुड नाइट। सुनिए। हाँ बोलो। पता नहीं आजकल आप जैसे कुछ बदले बदले से रहते हैं। जैसा आपका मन करता है वही डिसीजन लेते हैं, और ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दमयंती, तुम तो ये बात जानती हो, कोई भी फैसला लेने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ। आपके सारे फैसले मैं मानती हूँ, बस एक त्रिशूल को गोद लेने की बात को छोड़कर। इसे भी मान जाओगे बहुत जल्द। यही मैं नहीं समझ पा रही। पता नहीं आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। आप अपने फैसले को जबरदस्ती सब पर थोप रहे हैं। इस घर के लोग आपकी बात मानते हैं, बस इसी कारण आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम मुझे इतना ही समझ पाई, मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा। आपको अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए तो सबके सामने नहीं बल्कि आपसे अकेले में पूछ रही हूँ, क्या वजह है आपकी उस पर इतना प्यार लुटाने की? प्यार, इसके पीछे कारण है। समय आने पर तुम खुद जान जाओगी। और वो समय कब आने वाला है? बहुत जल्द। भगवान जाने इस घर का चैन सुकून अब कब लौटेगा। आपको जो ठीक लगे करो। अब हाय त्रिविक्रम, आप मैसेज कर रहे हैं, बात क्या है? कुछ नहीं, आपकी याद आई तो मैसेज कर दिया।
तो ये बात है। छोटे मालिक शिवानी जी को मैसेज कर रहे हैं, इसलिए शिवानी जी मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हैं। छे, कोई बात नहीं, मैसेज नहीं तो क्या हुआ, मन की आंखों से शिवानी के साथ एक सुंदर सपना देखता हूँ। अब फिर से क्यों हंस रहा है ये? ओए त्रिशूल, हाँ? फिर से क्या हुआ तुम्हें? वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डुएट गाकर आया। जानते हैं कितना कलरफुल था, बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। सिर्फ यही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डुएट गा सकता है? मुझे भी सपना देखना आता है, मैं भी शिवानी के साथ रोमांस करूंगा। आजा ना मुझको टच कर ले, ड्रीम तू अपना सच कर ले, बाहों में लेके कह दे जो कहना है। उफ ये अदा, उफ ये अदा तेरी जानलेवा है, जानलेवा है, बेबी ब्रांड लेवा है। बाहों में लेके कह दे जो कहना है। ब्रो क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग। बताओ ना ब्रो, क्या हुआ? पानी लाके दूं? नहीं। दूध पियोगे क्या? नहीं। क्यों? आई एम फाइन, आई एम फाइन। ठीक है, तुम सो जाओ।
शिवानी के साथ सपना देखता हूँ तो वहां भी आ जाता है। ये मेरे माइंड को पूरी तरह से खराब कर चुका है। छे, इससे मेरी लाइफ से दूर रखने के सिवाय दूसरा कोई और रास्ता भी नहीं है। त्रिशूल की गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? त्रिशूल की हिस्ट्री बताने के लिए उसका मोबाइल फोन ही काफी है। त्रिशूल, तेरी लवर कौन है अब तू मुझसे कैसे छुपाएगा? अब तो मैं खुद पता लगा लूंगा।